कभी ऐसा हुआ कि आपने थायराइड का टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है, लेकिन आपको फिर भी थकन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन और मूड स्विंग्स का सामना हो रहा है। आपने सोचा कि क्या ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और गहरे मसाइल हैं जो इसके पीछे वजह बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड हेल्थ की, जहां बात होगी सिर्फ TSH या T3 या T4 लेवल की नहीं, बल्कि उन हिडन रूट कॉजेज़ की, उन छुपे हुए मसाइल की जो लैब रिपोर्ट में कभी सामने नहीं आती। मेडिकल साइंस के मुताबिक थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म का रिमोट कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ उस रिमोट का सिग्नल देखते हैं, एक्चुअल डिवाइस तक नहीं जाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर तीसरा शख्स, स्पेशली वुमेन, किसी न किसी थायराइड डिसफंक्शन का शिकार होती हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल प्रॉब्लम ग्लैंड में नहीं, उसके एनवायरनमेंट में होती है, जैसे कि लीवर, गट, स्ट्रेस और हार्मोन। आपको ये भी सुनकर शौक होगा कि थायराइड हार्मोन जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे T3 कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड से डायरेक्टली नहीं बनता। एक्चुअली आपका लीवर और इंटेस्टाइन मिलकर T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका लीवर फैटी है या गट अनहेल्दी है तो T4 कन्वर्ट नहीं हो पाता और आप सिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं, इवन विद नॉर्मल रिपोर्ट। स्टडीज़ ने यह भी प्रूव किया है कि गट माइक्रोबायोम, यानी आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले गुड बैक्टीरिया, थायराइड हार्मोन कन्वर्जन में की रोल प्ले करते हैं। तो अगर गट टॉक्सिक है तो थायराइड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। और यहाँ पे बात सिर्फ मेटाबॉलिज्म की नहीं, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की भी होती है। लो थायराइड लेवल आपके एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक जैसे इसेंशियल मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये मिनरल थायराइड हार्मोन बनाने और एक्टिव करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, और जब ये नहीं एब्जॉर्ब होते तो आप थके हुए, आपका ब्रेन फॉग और आपके बाल झड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है, इवन इफ़ आप मेडिकेशन ले रहे हों। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। स्ट्रेस, जो कि आजकल हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, डायरेक्टली थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करता है। जब आपका कॉर्टिसोल हाई होता है तो वो रिवर्स T3 बनाता है, एक इनएक्टिव हार्मोन जो असली T3 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है कि आपके ब्लड में हार्मोन होता है, लेकिन बॉडी यूज़ नहीं कर रही होती। इमेजिन करो, एक कार हो पेट्रोल से भरी हुई, लेकिन इंजन बंद हो। बस यही होता है थायराइड डिसफंक्शन में। इसके अलावा ईस्ट्रोजन डोमिनेंस भी एक साइलेंट किलर है, स्पेशली वुमेन के लिए। ज़्यादा ईस्ट्रोजन नॉट ओनली थायराइड हार्मोन को बाइंड करता है, बल्कि लीवर को ओवरवर्क कर देता है, जहाँ से हार्मोन डिटॉक्सिफिकेशन स्लो हो जाती है। ईस्ट्रोजन जब एक्सेस में होता है तो वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन बढ़ाता है, जिससे फ्री थायराइड हार्मोन ब्लड में अवेलेबल ही नहीं रहता, और फिर शुरू होती है एक एंडलेस साइकिल ऑफ फटीग, मूड स्विंग और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। असल सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ दवाई लेना काफ़ी नहीं। जब तक आप लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, गट हीलिंग, स्ट्रेस कंट्रोल और हार्मोन को बैलेंस नहीं करेंगे, थायराइड के असली इशू कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। अपनी गॉल ब्लैडर की हेल्थ का ख्याल रखना, बाइल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, सेलेनियम और मैग्नीशियम रिच डाइट लेना, ये सब थायराइड हीलिंग का इंटीग्रल हिस्सा है, वरना आप सिर्फ सिम्टम्स को मास्क करते रहेंगे विदाउट फिक्सिंग द रूट कॉज। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त, बहन या आपके फैमिली मेम्बर के काम आ सकती है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेचुरल थायराइड डाइट प्लान बताऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो है मेरे चैनल हेल्थ फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।